जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। राधे। हम ब्रज हास्य चरितम में सुन रहे थे, एक दिन एक गोपी आई, ब्रज में नई गोपी। वो गोपी कौन थी? इतने इतने ऋषि मुनि आए हैं। उस गोपी ने आके सब गोपियों में क्या कहा कि भाई मैं जमुना के तट पे जा रही थी सखी, और एक बड़ा मेरे साथ तो और एक अनहोनी हो गई। अरे भाई यहाँ पे कौन एक ऐसा सुंदर छोरा है पूरे ब्रज में? लगा कि रही न काहू ही काम। तो ये बात क्या हुआ कि रही न काहू ही काम की। मेरे साथ ऐसा हुआ, इस तट पे जमुना जी के तट पे आने से पूर्व सब ठीक था, पर अब मुझे तो शरीर संसार कुछ दिखता ही नहीं है। सखी क्या हुआ? तो सखियों ने पूछा क्या हुआ? तो मैंने देखा कैसो छर हरो छोरा ठाड़ो जमुना जी की ओरा। कैसो छर हरो छोरा ठाड़ो जमुना जी की ओरा। कैसो इसकी जरूरत नहीं। क्या हुआ? उस सखी ने कहा कि मैं आज मेरे साथ घटना हुई, मैं जा रही थी 2 गागरी लेके। ले 2 गागरी में नव नागरी जात रही ते ही ओरा। जात रही ते ओरा। मैं वहां जा रही थी और तभी मैंने देखा मेरी सांस रुक गई। देखी चौकी श्वासा रोकी। देखी चौकी श्वासा रोकी। अद्भुत वरण किशोरा न सांवरो नहीं गोरा। ठाड़ो जमुना जी की ओरा। ऐसा अद्भुत वर्ण का एक किशोर लड़का खड़ा था, जिसका न सांवला रंग था न गोरा। वो रंग कौन सा? अरे वो मनुष्यों में तो होता नहीं। हमने गोरे गोरे मनुष्य देखे हैं, कईयों के गोरे रंग में थोड़ा पीलापन दिखता है, और या फिर सांवले लोग होते हैं। उसका रंग तो कैसा है? जैसे बहुत गोरा कोई व्यक्तित्व हो पर उसमें नील श्याम आभा हो, तो उसे कहते हैं नील इंदिवरदल सुंदर। इंदिवरदल, इंदिवर मतलब नील कमल के समान। नील कमल डार्क नीला नहीं मिलेगा आपको, जैसे आकाश का थोड़ा आसमानी सा रंग उसमें मिल जाता है एकदम। तो न सांवरू नहीं गोरा। क्या कहती है सखी ने कहा फिर क्या हुआ? मैंने देखा उसे, आहानिक सी मुख से छवि ऐसी लाजती काम करोरा। लाजती काम करोरा। वृषभ से कंध यूं चाल गयंद जूं। वृषभ से कंध यूं चाल गयंद जूं। केहरी लंक के चोरा ऐसो है चित चोरा। ठाड़ो जमुना जी की ओरा। सखी
जमुना जी की तरफ खड़ा एक छोरा। कौन है वो? मैंने देखा आह निकसी मुख से छवि ऐसी। सुंदरता तो बहुत सुनी है, सुना देवता बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन लगता है आह निकल गई मुख से छवि ऐसी, लाजत काम करोरा। देखो, अट्रैक्टिव कोई मनुष्य भी हो सकता है, पर उसका आकर्षण कितना होता है। कई लोग थोड़ा ऐसे सुंदर होते हैं कि स्टन रह जाते, कोई उन्हें देखते हैं तो स्तब्ध रह जाते, ओहो इतने खूबसूरत, क्या पर्सनैलिटी है, ओ कितना एलिगेंट, कितना स्मार्ट लग रहा है बंदा। ऐसे देखते हैं ना, कोई आदमी आता, कोई बहुत अच्छा हो, कोई भी व्यक्तित्व सुंदर हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लोग देखते रहते हैं। क्यों? वो अट्रैक्टिव लगते हैं, अट्रैक्शन होता है ना। देवताओं में आकर्षण बहुत ज्यादा होगा। देवता क्रमशः सुंदर होते हैं। इंद्रादि देव तो इतने सुंदर होते हैं, साधारण मनुष्यों में इतने सुंदर लोग मिलते नहीं हैं। और ब्रह्मलोक तक सौंदर्य की परिभाषा बढ़ती चली जाती है। लेकिन जैसे जहां से ब्रह्मा जी, मतलब डायमेंशन, जैसे लौकिक डायमेंशन, लौकिक आयाम जहां समाप्त हो जाते हैं, वहां से भगवान का सौंदर्य प्रारंभ होता है। इसलिए गोपाल सहस्त्रनाम में कहा गया, कंदर्प कोटि लावण्यश। कंदर्प कामदेव, काम आकर्षण का मूल हेतु है। तो कोटि कोटि कामदेवों से भी और हरा उनको लजा देने वाला ऐसा लावण्य है श्री ठाकुर जी का। लाजत काम करोरा और वृषभ से कंध। जैसे नव वृषभ होता है ना, नया बैल, देखो एक सांड होता है, समझना, सांड और बैल में अंतर नजर आएगा आपको। बैल देखिए आपने कभी खेतों में, अच्छे तगड़े वाले बैल, और सांड देखिए। सांड नव वृषभ से फिजिक में तुलना की जाती है, उसके शरीर में गठीलापन होता है। तो वृषभ से कंध, यूं चाल गयंद, हाथी की चाल। गजगामिनः, श्री कृष्ण मतलब वो छरहर छोरा, कैसे गयंद जैसी चाल, वृषभ से कंध यूं चाल गयंद जो, के हरि लंक के चोरा। लंक क्या होती है? लंक बोलते हैं ये कमर, ये कटी, इसे लंक बोलते हैं। केहरी मतलब सिंह, बब्बर शेर देखा, उसे केहरी बोलते हैं। उसकी कटी पतली होती है, आगे से वो उस विशाल वक्षस्थल होता है। केहरी लंक के चोरा। और वो कितने सुंदर थे। अरुणारे रत्नारे नैना, नैन अरुणारे हैं, थोड़ी लालिमाएं हैं, रत्नारे हैं, सब उपमा को तोड़ा, ऐसे नेत्र है ना। एक जगह हमने लिखा, तेरे नैना समंदरों से गहरे, मैं डूबी मुझे नाव चाहिए, ये मोहल्ला गली चौबारी रह के, मैं वो भी तेरा गाँव चाहिए। तेरे नैना समंदरों से गहरे, मैं डूबे मुझे नाव चाहिए। तो भैया नेत्र बड़े सुंदर हैं। क्या? अरुणा रे रत्ना रे नैना, सब उपमा को तोरा, सब उपमा को तोरा, बरछीली सी चुटीली चितवन, बरछीली सी चुटीली चितवन, बाण धनु से छोरा, भेदे करजवा मोरा, ठाड़ो जमुना जी की ओरा, के सो छरहर छोरा। क्या? चितवन बड़ी सुंदर है, देखने का स्टाइल को बोलते चितवन। देखते इतने सुंदर, अरुणारे थोड़ी तो लालिमा रहती है नेत्र। असल में वो आर्द्र चित्त को, जिनकी सुंदर भीगी भीगी नेत्र जिनके होते हैं, अरुणारे रत्नारे, पर चितवन कैसे? बरछीली से देखने का। दृगंत चारु सायकम,
जिनके सहायक मतलब बाणों के, अब ये तो हम कहते हैं ना चलाना नैनों से बाण रे हैं, अब ये तो कहने में लोग बोलते हैं, पर ठाकुर जी के वास्तव में ऐसा होता है कि बाण धनु से छोड़ा। श्री जी के नेत्रों को भी यही बोलते हैं कि कोटि कोटि बाण, खाली एक कटाक्ष देखने के। बृहस्पति जी तेजी से, शायद ये दक्षिणात्य रामायण रमन नाटक में किसी में है, तो बृहस्पति जी तेजी से पाठ कर रहे थे वेद मंत्रों का। रावण ने सबको अधीन कर लिया था, देव सत्ता उसके अधीन थी। मां के गुरु को बैठने की व्यवस्था हो सके तो देख लो अंदर, तो देव सत्ता उनके अधीन थी। बड़े बड़े देवता, आप सोचिए वहां वेद पाठ करने के लिए बृहस्पति जी आते थे खुद। तो रावण का जो सारथी है मात, उसका नाम मैं भूल गया, वो आके बृहस्पति जी को डांटता है, कहते हैं धीरे धीरे वेद पढ़ो। देवताओं के गुरु, जहां सफाई का डिपार्टमेंट पवन देवता को मिला था, पाकशाला में अग्नि देवता को रहना पड़ता था, अग्नि का आह्वान करते पे ही अग्नि आती थी। देखो वैसी लंका में भी आग लगा दी। तो उस समय क्या हुआ, आके रावण का सारथी कहता है बृहस्पति मूढ़मति, मूढ़मति बृहस्पति धीरे धीरे वेद पाठ करो। क्यों? सीता नयन भल्ल हता स्वस्थो न लंकेश, सीता के नयन भल्ल लग गए आज उसकी छाती में, तो आज हमारे लंकापति दशानन स्वस्थ नहीं है। अब बताओ, ये सौंदर्य की शास्त्र में देखोगे तो कहीं बड़ी कटीली सी चितवन है। दोने न सरकार के कटीले कटार से। हमारे पवन प्रभु जी की दिवंगत सासू माँ बड़ी रसिकनी थी। वो एक से एक रचना करती थी। इस रचना को उन्होंने शायद उनके कोमल हृदय को कटार शब्द से उन्हें भाया नहीं, तो उन्होंने इसकी रचना ऐसे कर दी, दोने न नैना नैना, दोने न नैना नैना, दोने न सरकार के रसीले रसधार से, दोने न सरकार से रसीले रसधार से। तो ये नेत्र है। तो हमारे सरकार बर्छीली सी चुटीली चितवन, बाण धनु से छोरा। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुए छुए छतिया से गुजर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुए छुए छतिया से गुजर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, प्रीत की लरी अरी दग दोनों, बरस परी मोती से बिखर गए, बरस परी मोती से बिखर गए, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटरी भरी भरी छुए छुए छतिया से उतरे, नैनों की कटारी भरी भरी छुए छुए छतिया से उतरे। तो सखी ने कहा वो बड़ी सुंदर उनके नेत्र थे। और सखियों ने पूछा और कोई पहचान? हाँ हाँ, जमुना के तट पे अभी खड़ा होगा। कैसा? घुंघराली मन हारी लटें जो
नागिनी लाख करोरा, नागिनी लाख करोरा, जो आयो एक झोंका पवन को, जो आयो एक झोंका पवन क्यों, झपटी मुख के ओरा, कंज जो कोटिक भौरा, कंज जो कोटिक भौरा, ठाड़ो जमुना जी की ओरा। बड़े करली घुंघराले बाल थे, जैसे करोड़ों नागिने हैं। मेरे घन श्याम की जुल्फें गजब नागिन सी काली, मेरे घन श्याम की जुल्फें गजब नागिन सी काली, किसी के दिल को डसने को लिए मानो ये पागल, किसी के दिल के डसने को बड़े नाजों से पाली है। मेरे घन श्याम की जुल्फें गजब नागिन से काली, मेरे घन श्याम की जुल्फें गजब नागिन से काली, अजब नागिन से काली, अजब नागिन से काली। हाँ, ऐसे जैसे हवा का झोंका आया, सारे घुंघराले बाल उनके मुख की तरफ उड़े, और भैया वो उड़े ही नहीं, ऐसे लगा कंज जो कोटिक भौरा, जैसे कोई सुंदर कमल के फूल पे बहुत सारे भौरे एक साथ टूट पड़े हो उसका रसपान करने के लिए। अभी उस सखी ने कहा, मैंने ऐसे सुंदर एक नवल किशोर को देखा। और तब क्या हुआ, मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा पिक बैनी मृग नैनी नागरी, चंद्र वदन मेरो गोरा, चंद्र वदन मेरो गोरा, इठलाथी बल खाती चली हो, इठलाते बल खाती चली हो, नील बसन नव मोरा, चौके तकी मुझ ओरा, ठाड़ो जमुना जी की ओरा। पिक पिक बैनी, मैं मृग नैनी, मेरा चंद्र वदन गोरा सा, और इठलाते बल खाते मैंने नील वसन नीले लहंगा चुन्नी पहन के, और मैं उधर पहुंची तो अचानक मुझे देख के चौंक गए और मुझे देखने लगे। हाँ? और उसी समय देखो सखी, मेरे जैसी रूप वाली सुंदर नारी को मोह लिया भ्रकुटी बंक मरोरा। और मैं मुड़ मुड़ के उन्हें देखने लगी, वो मुझे देख रहे थे, मैंने उन्हें देखा। मोसी रूप सी नारी मोह लई, भ्रकुटी बंक मरोरा, वो मोकू मैं वाकू निरखूं, मुरी मुरी द्रग के कोरा, नैन नैन उरझोरा, नैन से नैन उलझ गए। मैंने मुड़ मुड़ के देखा, वो भी मैंने जाके जमुना जी पे अपना उनकी तरफ से ध्यान हटा के जल भरने के लिए अपनी गागरियां रखी।
पीछे मुड़ के देख रही थी, वो भी मुझे ही देख रहे थे, तो नैन उलझ गए थे। गागरी दो भरी, गागरी दो भरी जमुना जल, मन में भरी हिलोरा। देखो, गागरी में तो जमुना जल भरा और मन में हिलोर भर गई। लाल रंगीलो छैल छबीलो, कर करने लग्यो ठिठोरा, कांप उठो मन मोरा। अब देखो, यहां से, क्योंकि ये अनजान से भी बात कर लेते हैं, किससे भी बात कर लेते हैं। ब्रज में तो रसिकों ने कहा, लंगर मुते डगर चलत करे रार, 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 लंगर मुते डगर चलत करे रार। सखी ने बोला, हालांकि पूरी लीला को हम केवल थोड़ा थोड़ा ग्लिम्पसेस में ही सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, आप अनजान लोगों से ऐसे चलाते हुए बोलते हैं और ऐसे बात करते हैं, आपको संकोच नहीं होता? भले घर के लगते हो, भले मानस लगते हो। उन्होंने कहा, देखो सखी, तुम ब्रज में आई हो, तुमने यहाँ अपराध किया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कोई हमारे राज्य में आए तो किसी तरह की अराजकता न फैलाए, इसीलिए और शासन करने का हमारा अधिकार है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला, हमने क्या अपराध किया है? तो उन्होंने बोला, आपने इस ब्रज में आके हमारा हृदय चुरा लिया है। चोरी बहुत बड़ा अपराध होता है। उन्होंने कहा, वो आवाज जाने दीजिए, हमने तो सुना यहाँ एक बहुत बड़ा चोर रहता है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में एक माखन चोर प्रसिद्ध है। बचपन में छोटे से थे तब, और फिर क्या, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जो अनेक जन्मों के पाप चुरा लेते हैं, एक बार कोई कृष्ण नाम कह दे, उसके सब पापों को चुरा लेते हैं, सबके हृदय को चुरा लेते हैं। बहुत बड़े चोर रहते हो आप। कहते हैं, यहाँ चोरी कब से अपराध हो गया? तो उन्होंने बोला, नहीं, असल में चोरी तो चोरी है, अपराध तो किया ही है, इसलिए आप तुम्हारा शासन करना बड़ा जरूरी है। उनके और दोनों में मधुर विवाद संवाद हुआ, उसमें ज्यादा न जाते हुए क्या हुआ फिर? तब सजनी चान चक्रपटी हूँ, हाथ थाम लियो मोरा। ओहो, तभी क्या हुआ, फिसल गई मैं। बात करते हुए जमुना तट पे फिसलन थी, और जैसे गिरने लगी मैंने कहा, अरे मुझे बचाओ। हाथ उन्होंने भी बड़ी तेजी से पकड़े, और क्या बचाते, खुद भी गिर गए। और उसी समय मुझे अनंत आनंद की अनुभूति हुई। अंग अनंग तरंग बहियों, लाज शरम को छोड़ा, कही बातें तुम
कौन हो लाल जो वे बोले पिय तोरा, जान खसम मोहि तोरा। ओहो, मैंने कहा लालजू आप कौन हैं? बड़े सज्जन लगते हो, बचाते हुए खुद ही गिर गए। उन्होंने कहा ये तो भला काम हम रोज ही करते हैं। उन्होंने कहा आज बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, किसके लड़के हो? लालजू परिचय दोगे? अपना ही समझ लो, अपना प्रियतम समझ लो, खसम समझ लो तुम्हारा। तो अरे ओहो हो। सखी ने कहा मैं तो शर्माई गई भाई, मैं तो ज्यादा बातचीत आती नहीं है सखी मुझे, वो तो बात करने में बड़े ही अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं। और तभी क्या हुआ, कहा कर रयो ये कौन है छोरी, आयो यार हंसोड़ा। ओ लला आवाज लगाई, राम राम। अरे मैंने कही राम राम, तो गिरे हुए ठाकुर जी ने कहा राम राम, दिख नहीं रहा गिरा हूं। तो गिरा हुआ क्यों है और इतना कैसे गिर गया? ये कौन है? कौन? मधुमंगल जी। और बिना शरारत के उन्हें चैन नहीं पड़ता। ये कौन है? तो कह रहे हैं यूं बोला तेरे बाप कहूंगो। अच्छा राम नाम। अरे कहाँ चला? तेरे बाप के पास जा रहा हूं, नंद के घर जा रहा हूं। क्या? यूं बोला तेरे बाबा कहूंगो, ढूंढ लियो या ने जोड़ा। इसने ब्याह के लिए जोड़ा ढूंढ लिया है। हाँ, यमुना की कीच में कीचम कीच है रही हो लाला। हाँ, तो ठाकुर जी ने इशारा किया तो वो सखी कहने लगी बस क्या बताऊं सखी की यो रस भंग निगोड़ा। इतनी मीठी मीठी बातें चल रही थी, अब वो भी संकोच में आ गए और मैं भी शर्मा गई, नहीं तो कुछ आगे भी पूछती। क्या? पुनि मुस्काय कहे असहाय, ले बन गया तो संग जोड़ा। फिर मुस्कुरा कहने लगे देखो कितनी अच्छी बात है, जोड़ा तो बन ही गया है। दियो प्रमाण स्वयं श्री मन सुख, ये बा मन को छोरा। तेरा मेरा जोड़ा बन गया, देखो खुद ब्राह्मण के छोरे। ये लड़का जो गया ना ये मधुमंगल है, ब्राह्मण का छोरा है। तो समझ ले भयो गठ जोड़ा। आज से तेरा मेरा गठ जोड़ा तो हो गया बिल्कुल पक्की। अब सखी ने कहा देखो कैसे कैसी बात कर, अब मैं क्या करूं? और तभी मैं वहां से संकोच आ गई, हटो ऐसी ऐसी बातें करते हो हैं। अनजान लड़की से कह रहे हो गठ जोड़ा हो गया, तुम्हारा सखा भी ऐसे ही, तुम भी ऐसे ही। और सखी कह रही देखो मैं तो भले घर की हूं, वो पता नहीं भले घर के हैं कि नहीं है। सब सखियों में जाती और एक एक को ठाकुर जी की बात बताती। हाँ? सब सखियन में कर गई लाल की चुगली पीट ढिंढोरा। लड़वा गई, सब सखी आंखें तरेरने लगी कि ये अनजान से कौन आ गई। उससे भी बात कर ली, ये बात तो ठीक नहीं है। चुगली पीट ढिंढोरा एक। लेकिन श्री ललिता जी को संदेह हुआ कि दूध की दूली तो ये भी नहीं लग रही है, पता घर किस घर की आई है। कुछ ज्यादा ही नहीं बता रही, बढ़ चढ़ के खुद को बिल्कुल ठीक बता रही और उन्हें बिल्कुल गलत बता रही। ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी गलती तो दोनों तरफ की रही होगी। तो फिर क्या किया? चुगली पीट ढिंढोरा। और ललिता जी ने एक जासूस लगा दी, जाओ पीछे जाओ और चेक करो ये कौन है। एक सखी छुप छुप के गई, एक अली या के पीछे चली, तब एक अली पीछे चली। भयो अचंभो घोरा, और घोर अचंभे में पड़ गई, क्योंकि वो सखी गई, पहले एक मटकी फेंकी,
फिर दूसरी मटकी फेंकी, चुन्नी उतारी, फेंकी, और तत्काल क्या हुआ, चुनरी लहंगा चुनरी की जगह क्या गई, बने गई बाबा भोरा। देखा तो बाघंबर पहने, पिंगल जटाए हैं और वासुकी करकोटक जैसे भीषण नाग जिनके सुंदर आभूषण के रूप में है, नीले बड़े नेत्र है, मस्तक पे गंगा जी एक स्वरूप में सदा रहती है, चंद्रिका नाम के चंद्रमा का एक स्वरूप चंद्रिमा के आभूषण के रूप में रहता है। ऐसा सुंदर कपूर जैसा गोरा जिनका वर्ण है, मद मस्ती में जोर से डमरू बजाया, डुग 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 के नाद किया, हंसते हुए बाबा भोलेनाथ आगे चले। सांब सदा शिव भगवान की जय। हालांकि ठाकुर जी ने उनसे मजाक तो तगड़ा किया था, लेकिन हमने सारी ही लीला पे सेंसर लगा दिया कि हमने कहा कि जमाना बड़ा खराब है। इसलिए ठाकुर जी और बाबा भोलेनाथ की आगे भी एक बड़ी सुंदर लीला आएगी, जिनमें तो उपद्रव मच जाएगा कुंज में। तो हम जैसे देवर्षि नारद जी आए थे, टेर कदम की छैया ठाड़ो, नटखट नंद दुलारो, रंगीलो लाल हमारो, रंगीलो लाल हमारो। टेर कदम की छैया नटखट नंद दुलारो, रंगीलो लाल हमारो, रंगीलो लाल हमारो। तो देखो हर समय अलग अलग शरारत करने वाले ठाकुर जी। सुनो इंद्र की लाल ने बरजोरी जही साथ, वो सखी बन खुद आए थे बाबा भोलानाथ। कोई सखी साधारण नहीं, कोई सखी साधारण नहीं है, कोई सखी साधारण नहीं, न साधारण नंद छोड़ा है। सखी बन जहां, सखी बन बन जहां आतु है श्री नारद बाबा भोरा। अभी इंद्र आगे सुनो कहे देवता काला, एक और अभिनव चरित सुनो लाल को निराला। गाथा आज सुनाम ब्रज की ये भली, या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली, या में वृषभानु लली। हाँ हाँ रस के हैं सिंधु, हैं सिंधु रस के हैं सिंधु प्यारी कुंवर कन्हैया। तैसी ही रस भरी जशोमती मैया, दाऊ गुल्ले गुल्ले बाबा रस गुल्ले, दाऊ गुल्ले गुल्ले याके बाबा रस गुल्ले। भानु लली मिश्री की डली, आज सुना गाथा कुंवर कन्हैया वृषभानु लली, या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली। आज सुनाऊं ब्रज की ये भली, आज सुनाऊं ब्रज की ये भली। अब देखो लाला बहुत सीधे हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, नटखट हैं, लेकिन बड़े शालीन हैं, बड़े शालीन हैं। कहे गोरा सुरपति देवर्षि, सुनिए चरित्र ये निराला। भयो काह जब मांगी लाल से, चुंबन नई ब्रजबाला। एक सखी ने ठाकुर जी से कहा, वो भी नई थी। वो कौन थी? एक काम करो, एक तो पुच्छिक दे दो। अरे राम राम। मुहुश्चुंबितम
बिंब रखता धर्म में क्या है, मनस्या विरास्तामलम लक्ष्य लाभे। ठाकुर जी हमेशा अपने प्रेमियों के द्वारा, देखो भगवान से कहीं गैप होता है, कहीं बड़ी नजदीकी होती है। जब वो श्री कृष्ण के रूप में होते हैं तो जो वात्सल्य भाव वाले हैं वो हमेशा अपने लाला को लाड़ी करते रहते हैं। छोटी छोटी मेरी नजर लग जाएगी मेरे लाला को, अरे कौन सी ने मार दियो रे टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला दधिये न खाए, ले न माखन लोना। दूध न पिए लाला दधिये न खावे, ले न माखन लोना। काऊ ग्वालिन की नजर बुरी है, काऊ ग्वालिन की नजर बुरी है। मचल गयोरी मेरो छोना, कौन सी ने मार दियो रे सोना, हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे कौन सी ने मार दियो रे सोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। अब भैया तो राही नॉन कर करके परेशान है, नजर उतार उतार के परेशान है। लाला को रोज नजर चढ़ती रहती है और कुंज में भी सखियां है, नजर चढ़ गई है। थोड़े थोड़े दिन में राही नॉन लाती है, कभी उंगलियां चटकाती है, कभी तिनके चटकाती है और नजर चढ़ गई, नजर लग गई, नजर लग गई। नजर तो लगेगी भैया, ठीक है। हाँ, तो जब एक सखी ने बड़े प्रेम से लाला जी से, हमारे लालजू से प्रीति की मोहर मांगी, तो मांगी नहीं, चाहिए नहीं, वो ना दें तो वो सरकार मान जाइए। तो सरकार, अभी सखी इतनी चतुर थी। अब भैया एक बार आसुरी मुनि आ गए, एक बार दुर्वासा जी आ गए। हर रोज अलग अलग गोपी के रूप में अलग अलग ऋषि भी प्रकट हो जाएं, कोटि कोटि ऋषि मुनि, वेद की श्रुतियां जहां पे गोपियों के रूप में सब अलग अलग। तो ऐसे में सखी ने कहा, अगर नहीं मानोगे तो जाके डूब मर जाऊंगी जमुना में। और सच में बड़ी बहादुर गोपी थी, कूद गई जमुना जी में। और फिर ठाकुर जी को क्या कहना पड़ा, चल कोई बात नहीं है। तो कल हम सुनेंगे लाल सो चुंबन मांगी एक दिन। तो ये जय जय श्री